दोस्तों, क्या आपके कमर में दर्द है ना? पैरों में भी दर्द है? अरे पूरी बॉडी में पेन है? क्या माइग्रेन का दर्द भी है? अच्छा, आधे सर में दर्द बहुत तेज होता है, आंखों में भी दर्द है, नज़र कमज़ोर हो गई है। भाई सभी दर्दों का इलाज मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी, जिसे देखकर मुंह में पानी भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम मूंग की दाल लेते हैं। तो जो बच्चे बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं और प्रोटीन कुछ नहीं मिलता, तो सबसे पहले हमने इसके लिए ली है 1 कटोरी मूंग की दाल, जिसे हम अच्छी तरह से मसल कर धो लेंगे और धोकर एक कपड़े पर निकाल लेंगे। हल्का सा इसको कपड़े से मसल कर इसका पानी सुखा देंगे। तो चलिए, मैंने ये धोकर कपड़े पर डाल दी है और ये फैला भी दी है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें इस दाल को भूनना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी मूंग की दाल से लड्डू बनाए जा रहे हैं, बट दोस्तों उसमें कोई कमियां नहीं बताता कि उससे उसमें कुछ कमी भी होती है। मैं आपको सब क्लियर करूँगी। तो देखिए, ये मूंग की दाल मैंने भूननी स्टार्ट कर दी है लो फ्लेम पर। खूब अच्छी करारी करके भूननी है ये। इसके अंदर सीलापन नहीं होना चाहिए और जब आप दांतों से इसको दबा कर देखें तो कड़क से टूट जानी चाहिए और लगना चाहिए आपको कि ये अच्छी तरह से सीख गई है। अब मैंने लिए हैं 1 कटोरी भुने हुए चने। तो दोस्तों ये पहले से भुने हुए हैं, पर हमको इसे हल्का सा फिर से रोस्ट करना है, जिससे अच्छी तरह से गरम गरम हो जाएं। तो चलिए, हमारे चने भी भुन गए हैं। तो दोस्तों, चने कमर की दर्द को ठीक करते हैं। अब हमने लिए हैं काजू। तो काजू भी हमारे बॉडी में जब पेन होता है उसके लिए अच्छे होते हैं, और हेल्थ के लिए, जैसे बच्चे प्रोटीन पाउडर ढूंढते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों का मिक्स करके पाउडर जब आप दे देंगे और दूध में डाल कर दे दें, तो भाई बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा उनको। और बॉडी में जो पेन होता है ना, जिम से आकर जब बोलते हैं कि बॉडी में पेन हो रहा है, सब ठीक हो जाता है। तो वो लो फ्लेम पर मैंने बादाम रखे हैं भूनने के लिए। तो मैं गोला फोड़ रही थी, तो देखा तो अरे भाई ये गोला तो ख़राब है। अब मैंने दूसरा गोला लिया है। तो दोस्तों, जैसे आपके माइग्रेन का दर्द होता है ना सर में, और सर में भी दर्द होता है, सर में ही होता है माइग्रेन का दर्द, और सर में वैसे भी दर्द होता है, आप टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, तो भाई इसमें आप गोला बिल्कुल स्किप ना करें, तो गोला भी डालें। अब मैंने गोले के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं पीस लूँगी। तो पीस कर लाई हूँ। चलिए, अब हमें इसे हल्का रोस्ट करना है। तो दोस्तों, जब आप गोला डालें ना तो हल्का सा उसको भून लें, भूनने से उसका टेस्ट अलग आता है। अब मैंने इसमें डाले हैं मगज और खसखस। तो दोस्तों, जो मगज से आपके माइंड में एकदम से आ गया होगा, मगज मतलब माइंड के लिए, खसखस कमर दर्द के लिए। फ्लैक्स सीड्स, अरे वाह, फ्लैक्स सीड्स तो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पंपकिन सीड्स और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई हो उसके लिए भी, और घुटनों में दर्द हो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और पंपकिन सीड्स भी इन्हीं चीज़ों में फ़ायदा करता है। अब देखिए, मैंने मखाना, काजू, बादाम, अखरोट, ये कुछ चीज़ें पहले से भून के भी रखी हुई हैं, और इसमें गोंद भी है। तो दोस्तों, जो ये चीज़ें हैं ये सभी आपके बॉडी के पेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और मैं तो ये भून कर रखती हूँ। और जो जैसे पीरियड टाइम होता है उस टाइम पे कमर में दर्द होता है, तो गुड़ की चाशनी सी बनाकर ये सब चीज़ें उसमें डाल देती हूँ। जो वो गुड़ की बनती है उसे हमारे यहाँ पर बोला जाता है गुड़ की पाथ, छुआनी, तो जो जच्चा को दी जाती है। तो दोस्तों, जच्चा को भी तो पीरियड पेन से ही रिलीफ के लिए दी जाती है, तो ऐसे ही मैं भी हमेशा भून कर रखती हूँ। अब मैंने इसमें 1 कटोरी किशमिश डाला है। तो किशमिश भी आपको पता ही है भाई, माइंड के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, और पेट के लिए भी, जैसे पेट में जो प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए। तो देखिए, ये सभी चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की हैं, किसी में भी अभी तक घी नहीं डाला। अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चलिए पहले हम कढ़ाई से ये निकाल लेते हैं, ये भी हम थाली में डाल देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मूंग की दाल डाली है, और मैंने भी मूंग की दाल
भूनकर ऐसे ही डाली है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, मूंग की दाल भूनकर आप अलग से पीसना, सभी चीज़ों के साथ मत पीसना, फिर उसको छानना, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से फाइन पाउडर बना लें उसमें कुछ कुछ दाने रह जाते हैं जो आपके लड्डुओं का टेस्ट ख़राब करते हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है दोस्तों। सभी चीज़ों के साथ मत पीसना, उसको अलग से पीसना, पीस कर फिर उसको छानना। चलिए अब मैंने इसमें घी डाला है। तो दोस्तों देख लिया आपने घी कितना डाला है, मुश्किल से आधा किलो भी घी ढंग से नहीं होगा, और बस इसी घी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सभी चीज़ें हमने पीसी हैं, क्या क्या, काजू, बादाम, और उसमें हमने डाले थे मूंग की दाल, चने, ये सब चीज़ें पीस कर अब हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। भीनी भीनी सी खुशबू आनी चाहिए, तभी लड्डुओं में टेस्ट आता है। इस भीनी सी खुशबू का बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। और उस घी में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से डुबोकर जब भूनना है। तो चलिए जब तक वो हल्का हल्का सा भून रहा है, अब हम ये सामान भी सारा पीस लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, ये लड्डू अगर जो आप सभी चीज़ें पीस कर डालेंगे तो आपके बच्चे अलग अलग तरीके के नखरे नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से हम सभी चीज़ें पीस रहे हैं, और अगर जो आपके बच्चे नखरे नहीं दिखाते तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। पर दोस्तों पीसने से पूरा सारा पाउडर हमारी हड्डियों में लगता है, और हड्डियों में और दिमाग में ये फ़ायदेमंद होता है, पावरफुल होता है। ये पावरफुल लड्डू हैं आपके माइंड के लिए। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो भाई आप ये ज़रूर बना कर खिलाएं। इससे कोई मतलब मैटर नहीं करता गर्मी है सर्दी है, क्योंकि ये खासकर लड्डू बच्चों के दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए मैंने गैस भी बंद कर दी, और ये अभी बहुत गर्म है। तो इसको धीरे धीरे हमने नीचे उतार कर चला रहे हैं, और चलते चलते धीरे धीरे ये सारा सामान हम इसमें डाल देंगे जो जो हमने पीसा है। और सामान आपने देखा ही होगा, तो कितनी चीज़ें डाली हैं आप उंगलियों पर गिनती करके मुझे ना वीडियो में ज़रूर से कमेंट करना। मैं उसको हार्ट भेजूँगी और स्पेशल कमेंट करूँगी, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि भाई किसने ध्यान से वीडियो देखी है, और सभी चीज़ों का पता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो चलिए ये पाउडर ना धीरे धीरे हम डालकर, जो भी हमने पीसा है धीरे धीरे डालकर हम इसे मिक्स करके, और दोस्तों मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं ये शाम को भून रही हूँ। इसको ढक कर रख दूँगी, इसमें कोई बूरा मीठा कुछ नहीं मिलाऊँगी, ढक कर रख दूँगी। पूरी रात ये ढक कर रखा रहेगा। अगले दिन हम इसको सब सुबह बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से इसमें फूल जाएंगी। तो दोस्तों आपको इन्हें फूलने का समय देना चाहिए, एकदम से लड्डू नहीं बांधने चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये इतना घी डाला है, और आधा किलो घी है, कोई ज़्यादा नहीं है। और लड्डू देखना कितने सारे बंधेंगे, इससे कितने सारे बनेंगे। तो चलिए ये मिक्स करके मैं रख देती हूँ इसको ढककर, और सुबह फिर से हम इसको खोलेंगे और दिखाऊंगी। तो चलिए फिर अब मैं सुबह आ गई हूँ। सबसे पहले मैं किचन में अपने लड्डुओं का ही काम फिनिश करूँगी। तो देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इन्होंने अच्छी तरह से सारा घी पी लिया है। तो आप देख लीजिए पास से सभी घी इसने पी लिया है, और कितना सूखा सूखा हो गया है। हाँ, और जब कैसा था, तो दोस्तों आप इसको एक रात के लिए या 2-3 घंटों के लिए भिगोकर इस तरीके से रख देंगे, तो सारा अच्छी तरह से ये बैटर सा फूल जाएगा, और लड्डू बनेंगे आपके लाजवाब। कोई भी चीज़ आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी, किसी में भी कोई भी चीज़ आपके दांतों के नीचे परेशान नहीं करेगी, स्वाद को ख़राब नहीं करेगी। तो जैसे गोंद होती है, और जैसे हमने इसमें मूंग की दाल डाली है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से फूल गई। अब देखिए दोस्तों मैं इसके लिए ले रही हूँ देसी खांड। अगर जो आपको खांड पसंद नहीं है तो आप बूरा डाल सकते हैं, बट दोस्तों खांड जो है वो ठंडी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है कमर दर्द के लिए। आप वैसे भी खांड डाल कर चाय दूध पिएंगे तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। अब मैंने इसमें एक स्वाद देने के लिए, जब हम लड्डू खाते हैं तो
तो हर किसी को लड्डू में एक हीरा मोती ज़रूर चाहिए होता है। तो उसी का ही हम टेस्ट देने के लिए थोड़े से काजू अच्छी तरह से क्रंची करके हमने उसको घी में भून लिए हैं और भूनकर साइड में रख लिए हैं। अब इस सभी सामान को मैं मिक्स कर रही हूँ, बट दोस्तों इसमें मैं बिल्कुल भी घी नहीं डालूँगी, क्योंकि जितना हमने घी डाला था वो बहुत काफ़ी है। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बंधेंगे। हमें इसमें कुछ भी, कोई कहता है पानी का हाथ लगाइए, कोई कहता है दूध का हाथ लगाइए, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली हाथों से ऐसे ही बनाएंगे हम मोटे मोटे लड्डू। और देखिए अब हम इसमें हीरा मोती एक जड़ देंगे, तो जिससे स्वाद भी बढ़ाएगा लड्डू का और देखने में भी मतलब अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा लड्डू बंध गया है। इसी तरीके से हम अपने सभी लड्डू बांध लेंगे। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई हेल्प करने वाला नहीं होता और आपको लगता है बोरिंग सा कि भाई कब तक हम बैठ के लड्डू बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं भी घर में एक अकेली लेडी हूँ और ऐसा ही होता है। आधा काम मैं कैसे करती हूँ, आधा कैसे करती हूँ, तो मैं आधे तो लड्डू बांध लूँगी और आधा जो बनाया हुआ है ना ये लड्डू का कसार, इसको डब्बे में डाल लूँगी। तो कुछ हम खाएंगे स्पून से और कुछ खाएंगे, देखिए लड्डू मुझे तो घर में सबको दिखाने हैं जो लड्डू उठा उठा कर खाएं, तो उन सब के लिए लड्डू काफ़ी हैं। और जो कसार है ना वो मैं खाऊंगी दूध से। तो भाई आप भी खाना और बच्चों को खिलाना ये पावरफुल शक्तिवर्धक लड्डू, और आप भी इंजॉय करना, बच्चों को इंजॉय कराना। और जिसके भी कमर में दर्द है या सर में दर्द है और जब आराम पड़ जाए तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप सब्सक्राइब करके आई बेल दबाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी वीडियो नहीं मिल पाती, मतलब मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती और आप मेरी वीडियो देखने से रह जाते हैं। तो देखिए ये मैंने अपने लिए भर लिया है, तो मुझे अपने लिए लड्डू बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों जो हीरा मोती जड़ने के लिए मैंने लड्डू के लिए बनाए थे ना काजू, वो बाकी इसी में ही मिक्स कर लिए हैं। मैं तो ऐसे ही टेस्ट लूँगी। तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।